जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम देख रहे हैं यहाँ पे सिलेबस ऑफ क्लास 9 जो कि आपका नए बैच का होने वाला है, यानी 2026 टू 2027। इसमें सीबीएसई ने क्या किया है, सिलेबस चेंज कर दिया है, सिलेबस नया कर दिया है, चैप्टर के नाम वगैरह यानी पूरी बुक जो है, पूरे बुक में कुछ चीजें ऐड करी हैं, कुछ चीजें हटा दी हैं। अब काफी लोग बोलेंगे कि जो चैप्टर्स हैं या जो पहले हार्ड थे वो हटा दिया, या फिर हार्ड चीजें 9th क्लास में आ गई, या इजी चीजें हटा दी है, इजी चीजें आ गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपका हार्ड और इजी का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। हार्ड और इजी कहेंगे किसे हम? जो चीज हमें तुरंत समझ में आ गई वो हम इजी कहते हैं, आसान है। जो चीज हमारे भेजे में नहीं घुस रही, दिमाग में नहीं आ रही, बार बार उसे पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हमारी समझ में नहीं आ रही, उसे हम क्या बोलेंगे? हार्ड बोलेंगे। यही होता है। जब आप पहले मैथ के सवाल करते थे तो क्या होता था, पहले जब आपने पहला अटेम्प्ट लिया तो वो थोड़ा टफ लगता था। पहले आपने समझा, उसको देखा कैसे होगा, थॉट प्रोसेस करी आपने, तो उसे देखने के बाद आपने बोला कि ऐसे ऐसे होगा, शायद हो भी जाता होगा और नहीं भी होता होगा। ठीक है। अगर कोई ऐसा सवाल आया जो आपके समझ में नहीं आ रहा, आपने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, दूसरी बार में जब आपने पढ़ा तो थोड़ा बहुत समझ में आया, जो आपको लग रहा है कि हार्ड है, यहीं से आप क्या करते हो, होप जो है वो छोड़ देते हो कि ये हार्ड है, ये नहीं होगा मुझसे। फिर आप क्या करते हो, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अगले दिन दोबारा ट्राई करते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत और समझ में आता है लेकिन आंसर गलत आ जाता है। फिर वे क्या करते हैं, टीचर से पूछते हैं, टीचर क्या करते हैं, उन्हें समझा देते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, फिर दोबारा जब अटेम्प्ट करेंगे तो वो क्या लगेगा, आसान लगेगा। अब ये पहले तो आपको हार्ड लग रहा था, फिर इजी हो गया, तो ऐसा क्या हुआ, यानी कि ये जो सवाल है वो आपको आ गया। तो क्या हुआ इसमें, पहले तो जब आपने उसे पढ़ा तो समझ में नहीं आया तो आपको हार्ड लगने लगा, जब आपको वो समझ में आ गया, जब आपने दोबारा किया तो वो इजी हो गया, आसान हो गया। तो यही चीज होती है, जब आपको चीजें अच्छी लगने लगती है, आसान लगने लगती है, समझ में आने लगता है जल्दी, तो वो आसान हो जाती है। और जब आप किसी चीज को इग्नोर करते हो, एक बार पढ़ लिया, आपको लग रहा हार्ड है, फिर इग्नोर कर रहे हो कि इसे ना एक साथ करेंगे इकट्ठा, तो वो हार्ड बनती जाती है, और आपके लिए क्या होता है, वो टोटली हार्ड हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, उसे परमानेंटली इग्नोर कर देते हो कि हम नहीं करेंगे इसे। ऐसा ही होता है। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दो कि कोई टॉपिक जो है वो हार्ड है, कोई टॉपिक जो है वो आसान है। टॉपिक टाइम ले सकते हैं समझने के लिए कि इस टॉपिक में इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, इस टॉपिक में इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। आपको एक बार समझ में नहीं आया तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उस टॉपिक को ज्यादा टाइम चाहिए समझने के लिए, तो वो टाइम आपको लगाना है वहां पे। ठीक है, पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज, सिलेबस नया आया है, ये आपके लिए तो हमेशा नया रहेगा। जब आप 7th से 8th में आए, सिलेबस नया था। ठीक है, 8th से 9th में आए, अब भी सिलेबस नया होगा। ये थोड़ी आपको 8th बार बार पढ़ाते रहेंगे, या फिर आप 9th 2-3 बार कर रहे हो तो इसलिए आपके लिए सिलेबस नया आया। सिलेबस नया किस लिए हुआ है, हम टीचर्स के लिए हुआ है। जो कि हम पहले पढ़ाते हुए आ रहे थे तो वो चेंज हो गया है। अब बुक का नाम ही एक्सप्लोरेशन आ गया है, साइंस की बुक का नाम ही एक्सप्लोरेशन है, यानी एक्सप्लोर करेंगे हम साइंस के बारे में। तो सिलेबस आपके लिए तो नया हर साल रहेगा। आप 10th में जाओगे तब सिलेबस नया रहेगा, 11th में जाओगे तब सिलेबस नया रहेगा। तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, नई बात हमारे लिए है कि हम ये जो चैप्टर्स हैं वो आप तक कैसे डिलीवर करेंगे, ये हमारे लिए नई बात है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप क्या करो, आप डेली वीडियो देखो, डेली समझो, डेली स्कूल में जो भी आपको सिखा रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्यूशन में पढ़ रहे हो, या फिर किसी यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, तो आप डेली पढ़ो, प्रैक्टिस करो, सब इजी हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो बढ़ते हैं, क्या क्या सिलेबस है आपका 9th क्लास का। पहला चैप्टर है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करेंगे हम साइंस में, और इसमें जो है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंक्लूडेड है। मतलब इनके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या क्या है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों है। अगला चैप्टर है सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। सेल के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। टिश्यूज इन एक्शन, टिश्यूज के बारे में देखेंगे, ये भी बायोलॉजी का है। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये आपका है फिजिक्स का, फिजिक्स का आपका चैप्टर है। ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे हम क्या करेंगे,
चैप्टर आपको पढ़ाते जाएंगे, आपको क्लियर होते जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। अगला चैप्टर है 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। मिक्सचर और सेपरेशन वगैरह के बारे में हम देखेंगे। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है। वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स मशीन्स, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है। जर्नी इनसाइड द एटम, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर्स, ये आपका केमिस्ट्री का है। साउंड वेव्स फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, आप भी अपनी बुक में क्या करना, लिख लेना। रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये भी आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का संगम है। यानी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इन्होंने कैसे करी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक साथ, और लास्ट में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक साथ। तो डरने वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से आप तक चैप्टर्स के कंटेंट डिलीवर करेंगे, ताकि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। जाते जाते बड़ा सा स्माइल, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और ऑल द बेस्ट। ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सब इजी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।